आज हम लोग इस वीडियो में ह्यूमन आई, उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन आई एक चैप्टर है जो कि क्लास 10th में पढ़ाया जाता है और साथ ही साथ वो बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर एक इम्पोर्टेंस रखता है। तो आज हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास एक ह्यूमन आई का डायग्राम हमारे सामने है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ह्यूमन आई है ये अबाउट टू स्फेरिकल शेप में होती है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं पूरी तरीके से क्या है, गोल है। इसका आगे का जो पार्ट होता है ये थोड़ा सा इसमें उभार होता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस ह्यूमन आई में कौन से पार्ट को किस नाम से जाना जाता है। देखो, सबसे पहली चीज ये है कि जो सबसे आउटर सरफेस होती है ह्यूमन आई की, इसको हम कहते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा हिंदी मीडियम में अगर जो लोग पढ़ते हैं तो इसको हम कह सकते हैं कि ये दृढ़ पटल होती है। इसका अगर फंक्शन बात करें तो ह्यूमन आई की सबसे आउटर मोस्ट सरफेस है ये ओपैक होती है, अपारदर्शी होती है और इसका काम होता है ह्यूमन आई के आंतरिक भागों की रक्षा करना। ये मोटी होती है और ये ह्यूमन आई के जो आंतरिक भाग हैं उनकी रक्षा करने का काम करती है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम स्क्लेरा का है। सेकंड, इसमें जो दूसरी लेयर हमें दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं कोरॉइड। ये जो कोरॉइड है, इस कोरॉइड में ही एक आगे का पार्ट होता है जिसको कि हम कह सकते हैं रेटिना है। ये क्या है? रेटिना। रेटिना एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर हमारे ह्यूमन आई के लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब है या जो इमेज है वो फॉर्म होती है। ठीक है, रेटिना में ही एक पॉइंट होता है जहां पर बनी हुई इमेज सबसे क्लियर होती है, उसको हम येलो स्पॉट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? येलो स्पॉट। अगर हम येलो स्पॉट से थोड़ा नीचे आए, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये पतली पतली सी जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं इनको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व्स। दीज आर कनेक्टेड टू द ब्रेन। ये किससे जुड़ी होती हैं? ब्रेन से जुड़ी होती हैं। और इनका फंक्शन क्या है? ऑप्टिक नर्व्स का फंक्शन होता है कि जब भी कोई भी इमेज हमारी आई रेटिना पर बनाती है तो उस इमेज का सेंसेशन इलेक्ट्रिकल पल्सेस के फॉर्म में ऑप्टिक नर्व्स ले जाती है कहाँ तक? ब्रेन तक। और एटलीस्ट ब्रेन ये डिसाइड करता है कि जो सामने का ऑब्जेक्ट है वो क्या है। तो ऑप्टिक नर्व्स जो है उनका मेन फंक्शन क्या है कि वो रेटिना पर बनने वाली जो इमेज है उसकी सेंसेशन को इलेक्ट्रिकल पल्सेस के फॉर्म में हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती हैं। जहां पर ये ऑप्टिक नर्व्स अंदर की ओर जा रही होती हैं वहां पर एक पॉइंट होता है जिसको कि हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट पे बनी हुई इमेज हमें नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो अगर कोई भी इमेज, अगर हमारा लेंस है, हमारे लेंस में कोई भी डिफेक्ट हो गया है जिसकी वजह से जो इमेज है वो रेटिना पर ना बनकर ब्लाइंड स्पॉट पे बनती है तो वो ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखाई देगा, मतलब कि हम अंधे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे आते हैं हम लोग। यहाँ पर ये जो सरफेस हमने बताई थी जो कि स्फेरिकल शेप में है, इसको कि हम क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं। और ये स्क्लेरा हमारे आई के इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जबकि इसके आगे का कुछ ऐसा पार्ट होता है जिसमें कि उभार होता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया का मेन फंक्शन क्या है? चूंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो ये जो कॉर्निया है ये लाइट के एंट्रेंस को कंट्रोल करने का काम करता है। मतलब लाइट जब एंटर करती है तो किसके थ्रू एंटर करती है? कॉर्निया के थ्रू ही हमारी आई में एंटर करती है। कॉर्निया से आगे आए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो थोड़ा सा मोटा पार्ट दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं सिलेरी मसल्स। क्या कहते हैं? सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सिलेरी मसल्स का काम होता है, ये जो हमारा लेंस है इस लेंस के कर्वेचर को इंक्रीज कर या डिक्रीज कर या उसको चेंज करके जो हमारी फोकल लेंथ है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करना। ठीक है, सिलेरी मसल्स
पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिलेरी मसल्स की मदद से ही जो हमारा आई लेंस है वो फोकल लेंथ को इंक्रीज करके या डिक्रीज करके इमेज को रेटिना पर फॉर्म करता है। जब कभी भी कोई आदमी हम लोग देखते हैं बूढ़ा हो जाता है, उसको पास की चीज़ें क्लियर दिखाई नहीं देती या दूर की चीज़ें क्लियर दिखाई नहीं देती, वो किस वजह से हो जाती हैं कि एज के साथ साथ जो सिलेरी मसल्स हैं ये धीरे धीरे अपना फंक्शन कम कर देती हैं, जिसकी वजह से जो आई लेंस है वो अपने आप अपने कर्वेचर को चेंज करके फोकल लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर पाता और इमेज कभी भी रेटिना से या तो पहले बन जाती है या रेटिना के बाद में बनती है, जिसकी वजह से आई डिफेक्ट्स हो जाते हैं, जिनको कि हम मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ये आई डिफेक्ट्स हैं, इनको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अब देखते हैं, तो सिलेरी मसल्स का फंक्शन आप लोग समझ गए। सिलेरी मसल्स का फंक्शन होता है कि ये जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है, जो कि एक कन्वर्जेंट लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है, इसके कर्वेचर को चेंज करके इसकी फोकल लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं और जिसकी वजह से जो इमेज है वो रेटिना पर फॉर्म होती है। सिलेरी मसल्स के बाद यहाँ पर अगर देखें तो इनको हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। सस्पेंसरी लिगामेंट्स, लिगामेंट का मतलब होता है अंग या ऑर्गन, ठीक है। तो और सस्पेंड करने का मतलब होता है निलंबित करना, लटका देना, ठीक है। तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऐसे लिगामेंट्स होते हैं या ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिसकी हेल्प से ये जो हमारा आई लेंस है ये एक जगह पर रुका रहता है या टिका रहता है। तो इनका यही फंक्शन है। ये जो आई लेंस है ये हमारा जेली लाइक सब्सटेंस से बना होता है, जेली लाइक सब्सटेंस से बना होता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये कैसा एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जेंट लेंस भी कहते हैं। कन्वर्जेंट लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी कन्वर्जेंट लेंस होते हैं वो सभी के सभी अपने ऊपर पड़ने वाली जो लाइट की पैरेलल लाइंस हैं उनको एक जगह पर फोकस करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो कन्वर्जेंट लेंस लगा हुआ है वो लाइट को फोकस करता है कहाँ पर? रेटिना पर फोकस करता है, जिससे कि जो इमेज है वो क्लियर बन सके। इसके आगे हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये जो दो पार्ट हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसको हम कहते हैं आइरिस। ये एक कलर्ड डायाफ्राम होता है हमारी ह्यूमन आई का। जैसे कि हमारी आई का जो कलर है वो जनरली क्या होता है? ब्लैक होता है। कुछ लोग हम लोग देखते हैं कि जो आई का कलर होता है क्या होता है? ब्राउनिश होता है। तो ये जो आई का कलर होता है ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है हमारा आइरिस। आइरिस ही एक कलर डायाफ्राम होता है जो कि हमारी आई में एक मेन फंक्शन रोल करता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? आइरिस के बीचों बीच में एक छोटा सा होल होता है जिसको कि हम कहते हैं प्यूपिल। इसको हम क्या कहते हैं? प्यूपिल। लाइट जब कॉर्निया से हमारी आई के अंदर एंटर करती है तो प्यूपिल के थ्रू ही आई लेंस पे जाती है और आई लेंस से होते हुए कहाँ? रेटिना पर फोकस होती है, जिससे कि हमें इमेज दिखाई देती है। अब ये जो प्यूपिल है, प्यूपिल का जो साइज है उसको घटाया या बढ़ाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ आइरिस। तो आइरिस का काम क्या होता है? आइरिस का मेन फंक्शन यही है कि जो ये प्यूपिल है, प्यूपिल के साइज को घटाकर या बढ़ाकर, मतलब कि अगर प्यूपिल सिकुड़ जाता है, आइरिस सिकुड़ जाएगा तो प्यूपिल का साइज क्या होगा? छोटा हो जाएगा। और अगर प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा तो लाइट आंखों के अंदर कम एंटर करेगी। लेकिन अगर आइरिस फैल जाता है तो आइरिस के फैलने पर जो प्यूपिल का साइज है वो भी बढ़ जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारे आंखों के अंदर एंटर करेगी। अब ऐसा होता क्यों है? देखो, जब लाइट ब्राइट होती है, कभी हम लोग देखते हैं धूप में जाते हैं तो धूप में जाने पर क्या होता है? लाइट बहुत ज़्यादा हमारी आंखों पर पड़ती है, तो हम लोगों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं, थोड़ी थोड़ी सी पार्शली खोलते हैं हम लोग अपनी आंखों को। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा करने पर जो आइरिस है वो श्रिंक होता है, सिकुड़ता है, और आइरिस के सिकुड़ने पर जो प्यूपिल का साइज है वो क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। प्यूपिल का साइज छोटा हो जाने से वो सिर्फ उतनी ही लाइट को ह्यूमन आई के अंदर एंटर करने देता है जितनी की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी लाइट को एंटर नहीं करने देता। लेकिन जब हम अचानक किसी
कमरे में पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कुछ देर के लिए हमें अंधेरा दिखाई देता है। क्यों अंधेरा दिखाई देता है? इसी वजह से अंधेरा दिखाई देता है क्योंकि जब हम ब्राइट लाइट से आ रहे होते हैं तो हमारी जो आयरिस है वो सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से प्यूपिल भी छोटा हो जाता है और लाइट जो है वो कम एंटर कर रही होती है। लेकिन जैसे ही हम किसी डार्क रूम में जाते हैं, डार्क रूम इन द सेंस कि जहां पर बाहर से कम लाइट हो, वहां पर पहुंचने पर हमारा जो आयरिस है वो फिर से रिलैक्स होता है और अपनी पोजीशन पे आता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारे आंखों के अंदर एंटर करे और हमें चीज़ें क्लियर दिखाई दें। तो आयरिस का फंक्शन और प्यूपिल का फंक्शन आप लोग समझ गए होंगे। आयरिस और प्यूपिल जो है वो ह्यूमन आई के अंदर कितनी लाइट को एंटर करना है, इस एंट्रेंस को डिसाइड करने का काम करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस कॉर्निया और आइलेंस, इन दोनों के बीच में एक लिक्विड होता है जिसको कि हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर कहते हैं। एक्वस ह्यूमर जो है वो हमारे कॉर्निया और आइलेंस के बीच की डिस्टेंस को बनाए रखने का काम करता है। अगर इसके अंदर एक लिक्विड भरा होगा तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा कॉर्निया है ये श्रिंक नहीं हो सकता, पीछे नहीं जाएगा। तो इस प्यूरी ह्यूमन आई को एक शेप देने के लिए इस कॉर्निया और आइलेंस के बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसको कि हम, ये डेंस लिक्विड होता है जिसको कि हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो आइलेंस है और ये जो रेटिना है, इन दोनों के बीच में ये टोटल पार्ट बचा हुआ है, इन दोनों के बीच में भी एक लिक्विड भरा होता है जिसको कि हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। इसको हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। और विट्रियस ह्यूमर का जो मेन फंक्शन है वो भी यही है कि लेंस और रेटिना आपस में कोलैप्स ना होने पाए, इस वजह से इसके अंदर एक गाढ़ा लिक्विड भरा होता है। इसका एक फंक्शन ये भी होता है कि जब लाइट हमारी आंखों के अंदर काफ़ी समय तक पड़ती है तो उसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो सकता है। इस हीटिंग इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए ही जो हमारा एक्वस ह्यूमर है या विट्रियस ह्यूमर है ये मददगार होता है या इसमें हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गए जितने भी ऑलमोस्ट पार्ट हैं ह्यूमन आई के इसके बारे में। इसके अलावा देखो, अगर हम ये कहें कि ह्यूमन आई का जो साइज है वो ऑलमोस्ट कितना होता है, तो ह्यूमन आई का जो साइज है वो ऑलमोस्ट 2.3 सेंटीमीटर के आसपास होता है। मतलब कि जो डायमीटर है ह्यूमन आई का वो लगभग कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर के आसपास। इसके अलावा अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, हमारी आंख जो है वो स्पष्ट रूप से कहाँ तक देख सकती है, जिसको कि हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी या डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। तो डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं, तो यहाँ पर ये 25 सेंटीमीटर से लेकर के इनफाइनाइट तक होती है। मतलब कि हमारी जो आई है, हमारी जो ह्यूमन आई है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर के इनफाइनाइट तक, अनंत तक की चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख सकती है अगर हमारी ह्यूमन आई में कोई भी डिफेक्ट नहीं है। यहाँ पर ये भी हम देख लें कि जो रेटिना होता है, रेटिना जो है वो रॉड्स और कोन्स से मिलकर बना होता है। अगर हमारे कोन्स डिफेक्टिव है रेटिना के तो इसकी वजह से हमारी आई में कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। ठीक है, अगर हमारे कोन्स, रेटिना में कोन्स प्रेजेंट नहीं है या वो डिफेक्टिव है तो इसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। इसके अलावा एक चीज़ हम और बता दें कि अगर कभी भी आई को ट्रांसप्लांट किया जाता है तो आई को ट्रांसप्लांट करते समय कभी भी पूरी आई को ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता, मतलब कि इसको काट करके पूरी आई हटा दी जाए और नई आई यहाँ पर लगा दी जाए, ऐसा नहीं होता या ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इस वजह से क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा पतली पतली, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी होती हैं और इनका साइज इतना छोटा होता है कि इनको दोबारा अगर इसको काट करके अलग कर दिया जाए और ये सोचा जाए कि अदर किसी आई को इसमें फिट कर दिया जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि दोबारा इनको उससे जोड़ा नहीं जा सकेगा। अगर जोड़ा नहीं जा सकेगा तो यहाँ पर जो इमेज का सेंसेशन है वो ब्रेन तक नहीं पहुँचेगा, जिसकी वजह से
आई काम नहीं करेगी। तो कभी भी आई का अगर ट्रांसप्लांट होता है तो वहां पर हम जनरली क्या करते हैं, उसकी जो आगे की सरफेस है, जैसे कि लेंस चेंज हो गया, आइरिस चेंज हो गया, आगे का जो पार्ट है उसी को चेंज किया जाता है, पूरी ह्यूमन आई को चेंज नहीं किया जाता। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ।